काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसे देखने के लिए हर मुसलमान का दिल मचलता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। आज जो काबा मौजूद है वह लगभग 404 साल पुराना है और काबा को अब तक 10 बार तामीर यानी बनाया जा चुका है। काबा की पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2000 साल पहले हुई। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सबसे पहला काबा बनाया। तफसीर कुर्तबी में आता है कि जब फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि इंसान जमीन में फसाद और खून खराबा करेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सोचकर फरिश्ते डर गए कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज ना हो गया हो। फिर उन्होंने अल्लाह के अर्श के नीचे तवाफ करना और तस्बीह पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नाजिल की और उनके लिए अर्श के नीचे एक खूबसूरत घर बनाया जिसे बैतुल मामूर कहा गया। कुरान में भी सूरत तूर में बैतुल मामूर का जिक्र आता है। यह फरिश्तों का काबा है। यह 7वें आसमान पर अर्श इलाही के बिल्कुल सामने है। हर दिन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और फिर दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। जमीन पर पहला काबा। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जैसे तुम बैतुल मामूर का तवाफ करते हो वैसे ही जमीन पर भी मेरे बंदे एक घर बनाकर उसका तवाफ करें। यूं फरिश्तों ने जमीन पर सबसे पहला बैतुल्लाह बनाया और उसका तवाफ किया। सबसे पहले फरिश्तों ने ही काबा का हज किया। दूसरी तामीर, जब हजरत आदम जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मैं यहां फरिश्तों की तस्बीह और बैतुल मामूर जैसा घर नहीं देखता। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम को उस जगह तक ले जाओ जहां काबा बनना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर से जमीन पर निशान दिया और काबा की नींव 7 जमीन तक डाल दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा को बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाकर लाती और आदम अलैहिस्सलाम उसे बनाते जाते। काम पूरा होने के बाद अल्लाह ने फरमाया, तुम पहला इंसान हो और यह मेरा पहला घर। इसका तवाफ करो और इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। तीसरी तामीर, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। समय के साथ दीवारें कमजोर हो गईं। फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने काबा की मरम्मत की। कुछ बयानात के मुताबिक उन्होंने इसे दोबारा तामीर भी किया। चौथी तामीर, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तूफान नूह में काबा की इमारत खत्म हो गई और बस एक लाल टीले जैसा निशान रह गया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर की तामीर करो, तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा को दोबारा बनाया। बनी हुई पुरानी नींवें खुद ब खुद जाहिर हो गईं। वही नींवें जिन पर आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर लाते थे। कोहे लेबनान, कोहे जदीरा, कोहे हर्रा, कोहे सफा, कोहे मरवा, इन्हीं से काबा तैयार हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 पत्थर लाए, एक हजर असवद, दूसरा मकाम इब्राहिम। हजर असवद जन्नत से उतारा गया था और वह दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों से वह काला हो गया। 5वीं, 6ठी, 7वीं तामीर कई बार काबा की मरम्मत और तामीर होती रही। 7वीं बार काबा को कुसै बिन किलाब ने बनाया। 8वीं तामीर, कुरैश के जमाने में एक बड़ा तूफान आया जिससे काबा कमजोर हो गया। कुरैश ने काबा को दोबारा बनाया और इस तामीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, लेकिन पैसे कम होने की वजह से हतीम को काबा में शामिल नहीं किया जा सका। 9वीं तामीर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर काबा को यजीदी फौज की पत्थरबाजी से नुकसान हुआ।
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने काबा को पूरा गिराकर अब्राहिमी नींव पर और हतीम को शामिल करके बनाया। 10वीं तामीर, हज्जाज ने इसे फिर से कुरैश वाली शक्ल पर बना दिया। बाद में खलीफा हारून अर रशीद ने इसे फिर बदलना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने रोक दिया कि हर हाकिम अपनी मर्जी से काबा को गिराना बनाना शुरू कर देगा। राजा फहद की तामीर 1040 हिजरी में उस्मानी हुकूमत के सुल्तान मराद ने बड़ी तामीर कराई। फिर सन 1417 हिजरी में शाह फहद ने मरम्मत और नवीनीकरण कराया। आज का काबा लगभग 404 साल पुराना है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी तामीर 1040 हिजरी में हुई थी।